जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आप जानते हो कि आप क्या पता कुछ रिश्ते ना परमात्मा खुद खराब करते हैं ताकि आपकी बाकी रहती जो लाइफ है वो खराब ना हो। परमात्मा कभी कभी हमारे हाथों से कांच का टुकड़ा जानबूझकर गिरा देते हैं ताकि हमारे जो हाथ है ना वो डायमंड पकड़ने के लिए खाली हो जाए। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि वो चला गया जहाँ चली गई है मेरी लाइफ से, पर संगत जी गुरु जी तो हमारा आने वाला कल देख रहे हैं, हमारा फ्यूचर देख रहे हैं। अगर वो रहता जहाँ कोई रहती आपकी लाइफ में तो लाइफ ही बर्बाद हो जाती, तुम्हारी हस्ती मिट जानी थी, तुम्हारा क्या हाल होता सोचो ज़रा। परमात्मा उन लोगों को कभी आपसे दूर नहीं करते जो आपके लिए ठीक होते हैं, हमेशा उनको दूर करते हैं जो आपसे छल कपट करते हैं। गुरुजी ने मुझे अपनी लाइफ से गुरुजी मुझे अपनी लाइफ से कभी हारने मत देना। मेरा जीतना बहुत ज़रूरी है, मेरी मंजिल पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मुझे हारता देखने वाले सभी खड़े हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के कुछ गोल्डन वर्ड हैं। गुरुजी कहते हैं कि गुरु के घर में कोई वीआईपी नहीं होता, सब संगत है, सब सत्संग के लिए ही आते हैं। गुरुजी कहते हैं ना साडा जन्म हुंदा ना ही मरण हुंदा, असी अपनी मर्जी नाल आने हैं, अपनी मर्जी नाल जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ना तो हमारा जन्म होता है ना ही हमारा मरण होता है, हम तो अपनी मर्जी से लाइट से आते हैं और अपनी मर्जी से ही चले जाते हैं। गुरुजी कहते हैं नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि किसी के दुख मत सुनो, उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है। घर में खाना खुद बनाया करो, नौकर तो गाली निकालते हैं खाना बनाते हुए, बुरा सोचते हैं। मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है और जो कुछ होना है वो भी मुझे पता है आपकी लाइफ में क्या होएगा। संगत जी, कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ गुरु जी की मर्जी से होता है। संगत जी, जब सत्संग में हो तो अपने फ़ोन बंद रखा करो हमेशा। गुरु जी वहाँ आपको देख रहे होते हैं और आपको ब्लेस कर रहे होते हैं। भक्तों को गुरु जी की हर बात माननी चाहिए। गुरु जी कहते थे कि कड़वी चीज़ें ज़रूर खाया करो, ये खून को साफ करती हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम जब भी मुझे मिलने आओ तो स्नान करके और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन के आओ, जिसको आप कहते हो कि मैंने रखे हुए कहीं आने जाने के लिए सुंदर। जैसे मैं तुम्हारे लिए स्नान करके तैयार होके आता हूँ ना सत्संग में, क्योंकि सत्संग तो वो स्थान है जहाँ हम अरदास करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैंने बड़े मंदिर में मैं तुम्हें रोज नज़ारे दिखाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब शिवलिंग में से दूध अपने आप प्रकट होगा। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब संगत जाती थी, कोई उनको उनका इलाज बताते थे, किसी वो उनका अपना पर्सनल होता था। जैसे एक आंटी को गुरुजी ने बेल का जूस पीने को कहा था। गुरुजी कहते थे कि आंटियां सबसे पहले अपने पति और बच्चों और बाकी परिवार के बारे में सोचती हैं, उनको ब्लेस करवाना चाहती हैं पहले अपनी फैमिली को, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। तो इसलिए मैं उन्हें पहले सेवा का मौका देता हूँ। संगत जी, किसी अंकल जी को गुरुजी ने कहा था कि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करो, किसी गरीब की लड़की की शादी करवाओ, पाठ करो और ये ध्यान रखो कि ये सब गुप्त होना चाहिए, किसी को नहीं बताना। ये किसी अंकल जी के लिए स्पेशल था। गुरुजी अलग अलग सभी को बताते थे किसको क्या करना है, उनके कर्मों के हिसाब से। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि अपने जूतों के साथ अपनी अकल और अपना स्टेटस भी बाहर छोड़ के आया करो। तुम ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। गुरुजी के काम में अपना दिमाग मत लगाया करो।
एक आंटी को गुरुजी ने कहा कि तू रोज सैर करया कर। गुरुजी ने कहा था कि आंटियों के लिए जिम ठीक नहीं है, जिम जाना। तो शिव पुराण पढ़ा कर, जब तू 3 बार पढ़ लेगी ना तो तुझे इसकी समझ आ जाएगी। संगत जी, एक आंटी को गुरुजी ने कहा है कि ये कलयुग है, यहाँ रब जल्दी मिल जाता है। कलयुग में उल्टा नहीं लटकना पड़ता आपको। एक और आंटी को भी गुरुजी ने आधा घंटा वॉक करने को कहा है। शाम को चाय के साथ भुने चने खाया कर। संगत जी, जो तुम लंगर प्रसाद करते हो ना, ये अमृत है। इस अमृत को देवी देवता भी छकने के लिए सत्संग में आती हैं, ये भोग लगाते हैं। जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम सारे अंदर से गंदे बर्तन जैसे होते हो। फिर मैं तुम्हें अंदर से अच्छी तरह साफ करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बाहर से साफ करता हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं निंदा और चुगली मत किया करो, ये आपके अच्छे कर्मों को ख़त्म करती है। निंदा चुगली ना सुना करो, ना किया करो किसी की। संगत जी, कभी एक पल रुक कर सोचिए कि गुरुजी बिन बताए आपके जीवन में कितनी कृपा बरसा रहे हैं। जो हमारे अंदर शोर, चिंता और वहम भ्रम आपको आपकी असली पहचान, आपकी शक्ति और आपके जीवन के जो उद्देश्य हैं उनसे दूर कर रहे हैं। उन्हें गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, गुरुजी आपके अंदर में जो दिव्य शक्ति और महानता रखी है ना, उससे कोई छीन नहीं सकता। बस खुद पर और गुरुजी की कृपा पर भरोसा बनाए रखें, विश्वास रखें। गुरुजी की कृपा के ऊपर आप अकेले नहीं हैं, गुरुजी आपके साथ हैं। हर कदम पर गुरुजी आपका हाथ थामे हुए हैं। संगत जी, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं और आपकी असीम कृपा से, अपनी गुरुजी असीम कृपा से आपकी रक्षा कर रहे हैं। आज से चिंता नहीं करनी, केवल विश्वास रखना गुरुजी के ऊपर, बिल्कुल नहीं डरना। सिर्फ शुक्राना करते रहो। गुरुजी के स्वरूप के पास बैठो, गुरुजी का शुक्राना करो। आपने गुरुजी ने अगर आपकी कोई अरदास पूरी की है, जहाँ आपकी लाइफ में कोई चमत्कार हो गया ऐसा, तो उसका शुक्राना सत्संग लिखकर मुझे भेज सकते हो। उससे संगत के साथ हम शेयर करेंगे ताकि किसी और संगत का भी भला हो सके और सुन सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा, आशीर्वाद और आप पर सदा बना रहे। आपके परिवार पर भी अपने गुरुजी मेहर बनाए रखें। और संगत जी, अब एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी महाराज। संगत जी, जैसे कि एक आंटी हैं, मीन्स मेरी सिस्टर लगेंगी वो, तो उनकी डिलीवरी का टाइम आ गया था, तो बड़ी टेंशन हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी महाराज आप देख लें, वो बेटी आपकी है और जो बेबी है वो भी आपका है, आप ब्लेस करें उन्हें। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से कल बेबी गर्ल, मेरी जो दीदी हैं उन्होंने बेबी गर्ल को बर्थ किया है, वो भी 7 जुलाई का, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी दीदी की बेटी होगी, ये बात गुरुजी ने मुझे बहुत पहले ही बता दी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और मैं अपनी सबसे बड़ी वाली दीदी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि वो नई संगति हैं गुरुजी की, हम ऐसा ही कह सकते हैं। क्या कहते हैं कि वो कभी भी गुरुजी के दरबार नहीं गई। जैसे कि उसकी शादी पिंड में हुई है, तो वो इस बार आए थे गर्मियों की छुट्टियों में, 3 महीने रह के गए। तो संगत जी, जैसे कि मई में सोचा था कि जाएंगे गुरुजी के डोगरी दरबार, पर हो नहीं पाया था। फिर गुरुजी को क्या कहते हैं कि जून में नहीं हो पाया था, सॉरी। तो जुलाई में यही सोचा कि, तो उनका 4 तारीख को उन्होंने जाना था, 5 तारीख को संडे था, तो 5 तारीख को ही जाना था। फिर मैं दीदी से यही कहा, मैं कहा गुरुजी से बोल कि अपने दरबार बुला लो।
तो उसने कहा कि गुरुजी महाराज मुझे अपने दरबार बुला लो। और संगत जी सच में मिरेकल हुआ कि एक काम था वो अटक गया और दीदी का जो भी था उनका जाना थोड़ा लेट हो गया। तो गुरुजी महाराज ने उसे ब्लेस किया अपने दरबार में बुलाकर। उसको भी बुलाया, उसकी दोनों बेटियों को भी बुलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी महाराज ने उसे अपने दर्शन भी ब्लेस किए और अपने स्वरूप से भी ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी दीदी को ड्रीम में दर्शन भी दिए कि दीदी देख रही है कि गुरुजी का जल प्रसाद है वो उसी में रोज़ के पेटल्स डाल के अपने फेस पे लग स्प्रे कर रहे हो और चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आया। संगत जी, जब दीदी ने मुझे ये ड्रीम बताया तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी जहाँ पे अपने पार्लर का काम सीखती हैं वो जो आंटी उनका फेस बहुत ख़राब है। तो गुरुजी ने, तो मैंने दीदी को ये बोला कि गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया कि वो ऐसा करे कि उनका फेस सही हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर किसी को भी फेस पे इचिंग की प्रॉब्लम है तो गुरुजी ने मुझे बताया कि एलोवेरा और रोज़ पेटल्स मतलब कि गुलाब जल का आइस क्यूब बना लें और उसे अपने फेस पे लगाएं तो ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मेरे एक कज़न है भाई, मैं उनका एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था कि उनका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है और मैंने ये देखा कि उनके घर में गुरुजी के चरण स्वरूप हैं, उस पर अमृत वर्षा हुई है। और क्या कहते हैं, मैं उनकी मम्मा को कह रही हूँ, उनकी मम्मा मेरी मासी लगते हैं, मैं उन्हें कह रही हूँ कि ना आप ना तीनों टाइम ना गुरुजी को फूल दिया करें। तो संगत जी, मैं जब सुबह उठी तो मैंने अपने भाई को मैसेज किया। मैंने उससे कहा कि तुम ना ड्राइविंग थोड़ी संभाल के करना। और संगत जी, कुछ समय पहले भाई, जैसे सब भाई नैना देवी गए तो वो मुझे बताता है कि क्या कहते हैं, वो बाइक चला रहे थे, उसने ना प्रेयर की गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज हम अच्छे से जाएं और अच्छे से आएँ। तो संगत जी, वो कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा था, रास्ते में ना कीचड़ आ गया तो ना मेरा मीन्स हैंडल बिगड़ गया कंट्रोल बाइक से, पर ऑटोमेटिक वो सीधा हो गया। और संगत जी, भाई कहते हैं कि उनके फेस पे बड़ी अच्छी स्माइल निकली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने भाई का एक्सीडेंट काट दिया। और जैसे कि वो अब कहते हैं ना, मैं तो गुरु जी को बहुत मानता हूँ, वो तो मेरे दिल में बसते हैं, मैं तो दिल से मानता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई को मतलब कि वो भटक गया था, उसे आपने सही रास्ता दिखाया और अपनी संगत बनाया और इतना विश्वास दिलाया कि आप हैं और आप हमेशा उसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं कल गुरुजी महाराज के बर्थडे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि हम घर में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए और मेरे मन में ये विश रह गई थी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज भला कैसे अपनी पुत्री को उदास देख सकते हैं। तो संगत जी, मासी के घर तो वो मेरी सिस्टर ने बुलाया मुझे, कहते कि आ जाओ गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो हमने वहाँ पे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और गुरुजी महाराज, जैसे कि पहले हमने संगत जी हमने गुरुजी का सत्संग लगाया 31 मिनट का और उसके बाद गणेश आरती हुई, मतलब कि शिव आरती हुई और संगत जी तकरीबन 50 मिनट। और उससे पहले भी मीन्स कुछ हम कर रहे थे, मंत्र जाप वगैरह सुन रहे थे गुरुजी महाराज का। तो 50 मिनट चाय ठंडी नहीं हुई, वो भी एसी में गुरुजी के पास रखी थी। चाय प्रसाद, जल प्रसाद, समोसा प्रसाद, टॉफ़ी प्रसाद, तो ये सब गुरुजी ने ब्लेस किया। और संगत जी, मेरे मन में था कि मैं गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊं, मैं वो भी नहीं कर पाई। तो सामने वाली जो आंटी हैं उन्होंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग गए और उन्होंने कड़ा घर पे भेज दिया प्रसाद। तो गुरुजी ने ये अरदास भी पूरी कर दी अपनी बेटी की। उन्होंने कोई चीज़ नहीं रखी जिससे उनकी बेटी को ये फील हो कि कुछ नहीं हुआ। और संगत जी, मैं इसमें एक और शुक्राना सत्संग ऐड करना चाहूँगी कि जब हम डोगरी के दरबार में गुरुजी के दर्शन करने जा रहे थे तो मेरे मन में ये था कि मैं गुरुजी के लिए सभी गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद का भोग लेके जाऊँ, फिर हम बस में सब संगत को बांटते हैं। तो मैं ये नहीं कर पाई। तो संगत जी, क्या कहते हैं, फिर जब हम बस में गए तो हम बैठे वहाँ पे, तो वो क्या कहते हैं, थोड़ी संगत का वेट कर रहे थे। जैसे कि संगत जी, हम तो लेट होने वाले थे पर गुरुजी महाराज के कृपा से हम पहुँच गए। और संगत जी, जब उन्होंने जैसे कि बस स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले मुझे गुरुजी ने कड़ा प्रसाद के फ्रेगनेंस के रूप में दर्शन दिए, तो समझ आ गया कि हाँ अब बस चलेगी, अब रुकेगी नहीं। और संगत जी, जब आंटी ने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, उन्होंने वो कड़ा प्रसाद के भोग का जो डब्बा था वो मुझे दे दिया और मैंने सब संगत को बांटा। अर्थात वो सेवा जो मैं चाहती थी गुरुजी ने अपने आप ही दे दी और अपनी पुत्री का मन उदास नहीं होने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी अपने अगली शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो।